आप देख रहे हैं जीके खबर। बिहार मुजफ्फरपुर जिला के साहू पोखर पर इस बार भारतीय सेवा दल करना है 25 साल से साहू पोखर को नए अक्षर पर इस बार छठ महापर्व। इस बार विशेष पूजा ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किया गया सेवा दल की तरफ से। इसमें हमारे मोहल्ले वशी का सहयोग रहा और सोनापत्ती वासी को भी सहयोग रहा। इस बार साहू पोखर पर जन आधार का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे महावीर न्यास वोर्ड का आचार्य किशोर कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। इस बार मुजफ्फरपुर साहू पोखर में भव्य सुंदरता देखने को मिलेगा। भारतीय सेवा दल का अध्यक्ष विक्रम कहना है, मुजफ्फरपुर साहू पोखर छठ मैया की भव्य तैयारी देखने को मिलेगा। साहू पोखर घाट पर भारतीय सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम ने बताया, छठ मैया की कृपा से इस बार भव्य तैयारी किया गया। छठ मैया के घाट। जीके खबर की रिपोर्ट। ये हमारे संजय बाबू कांटी वाले जो इस मंदिर का उद्धार करने में पहले लगे थे और हमको लगता है कि लगने के बाद इनको ऊपर जो न्यास सोया हुआ था जो जग गया, और जगने के बाद ये हुआ कि इस तरीका का जो हमारे मंदिर का विकास होना शुरू हुआ। मैं संजय बाबू का बहुत आभारी हूँ कि इसने विकास में पहला कदम उठाया जो हम करेंगे। ठीक है, ये समाज सुधारने का काम शुरू किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं। और हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे यहाँ पर पूरा पर्यटन स्थल बन जाएगा। यहाँ पर का 10 गो लोग या हो या 20 लोग हो, उनको रोजी रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जय छठी मैया। इस बार साहू पोखर पर छठ पूजा बहुत ही खास देखने को मिलेगा, क्योंकि 25 सालों से आज भारतीय सेवा दल इस आयोजन को करती हुई आ रही है सभी छठ व्रतियों के लिए। और अपने नए स्तर में इस बार सभी छठ व्रतियों के लिए विशेष पूजा में छठ व्रतियों के लिए ध्यान में रखते हुए विशेष प्रबंध किया गया है। और इसमें हमारे हर साल मोहल्ले वासी का भी सहयोग रहा है और हमारे सोनापट्टी वासियों का भी सहयोग रहा है। इस बार हमारे साहू पोखर पर जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है। हमारे महावीर न्यास मंदिर से इस बार जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है और कार्यक्रम इतना खूबसूरत हमारे आचार्य किशोर कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत, कि आज ये रंगो रंगन तो देख ही रहे हैं। और ये खूबसूरत धरोहर जो गिरने के कगार पर था, आज आचार्य किशोर कुणाल जी के द्वारा इस धरोहर को बचाया गया और बहुत खूबसूरत ढंगों से, इतनी खूबसूरत ढंगों से बचाया गया। उन्हें भारतीय सेवा दल के सभी कार्यकर्ता नमन करते हैं, उनका चरण स्पर्श करते हैं। छठ व्रतियों के लिए व्यवस्था यहाँ इस बार लाइट का चारों बगल लाइट की व्यवस्था रहेगी। और कोई भी छठ व्रती माता रानी अगर इधर से रास्ता में अगर आएगी, हमारे भारतीय सेवा दल के जितने भी वॉलेंटियर हैं वो लगे रहेंगे सेवा में। और घाट के पानी के अंदर किसी प्रकार का कोई बात न हो, इसके लिए हमारे जिला प्रशासन की ओर से जो आए हुए नाव की व्यवस्था भी की हुई है, उनसे भी मॉनिटरिंग होती रहेगी। और श्रद्धालु के लिए यहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था हमारे न्यास समिति के द्वारा की गई है। और न्यास समिति जो हम लोग को इस बार डोनेशन भी दी है, बहुत खुशी की बात है। भारतीय सेवा दल को अपने अंग समझे और हम लोग को इस बार अच्छे रकम के साथ हम लोग को डोनेशन दिए हैं भारतीय सेवा दल को। बहुत खूबसूरत। छठ घाट तक लाने के लिए व्यवस्था बहुत खूबसूरत रहेगी। उनके लिए हमारे भारतीय सेवा दल के कार्यकर्ता बाहर से ही अर्ध अगर दंड देते हुए आ रही है तो उसको रास्ता में झाड़ू उड़ू से साफ करते हुए रहेंगे। और वह घाट तक उनको घाट तक लाकर उनको यहाँ सूर्य उपासना जहाँ इस साहू पोखर पर हो रहा है, उनको यहाँ तक लाने में मदद करेगी हमारे भारतीय सेवा दल के सदस्य लोग। रावण दहन जो हो, ये रावण दहन नहीं है, ये आप लोग रावण दहन इसको नहीं कहिए। ये हमारे 2014 से ही
बाल विवाह दहेज प्रथा का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान को देखते हुए भारतीय सेवा दल जो ऐसे घिनौने जो हरकत करते हैं, जो बहु बेटियों का शिकार करते हैं, उन्हें दहेज लोभी का शिकार जो हो जाती है, उनका पुतला ये भारतीय सेवा दल साहू पोखर पर जलाते हुए आ रहा है और हमेशा जलाते हुए रहेगी। इसी तरह जो कोई भी आदमी जो गलत करता है उसके साथ यही सजा होना चाहिए जो साहू पोखर पर 6:30 बजे इस दहेज लोभी का और बलात्कारी का पुतला दहन हम लोग करेंगे। भारतीय सेवा दल अध्यक्ष साहू पोखर विक्रम सराफ। जो हम करेंगे, ठीक है, ये समाज सुधारने का काम शुरू किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको देते हैं। और हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पे हमको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर पूरा पर्यटन स्थल बन जाएगा। यहाँ पर का 10 गो लोग या हो या 20 लोग हो, उनको रोजी रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जय छठी मैया। ये हमारे संजय बाबू कांटी वाले जो इस मंदिर का उद्धार करने में पहले लगे थे और हमको लगता है कि लगने के बाद इनको ऊपर जो न्यास सोया हुआ था जो जग गया, और जगने के बाद ये हुआ कि इस तरीका का जो हमारे मंदिर का विकास होना शुरू हुआ। मैं संजय बाबू का बहुत आभारी हूँ कि इसने विकास में पहला कदम उठाया।